हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि परसेंटेज वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इसका एक पार्ट ऑलरेडी डल चुका है और इसके पहले परसेंटेज के चैप्टर को हम लोगों ने 6-7 पार्ट में कंप्लीट किया हुआ है। तो जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन पार्ट को देख लें, उनका प्रॉपर नोट्स बना लें, उसके बाद पहला पार्ट प्रैक्टिस कर लें आप, फिर इस पार्ट पे आएँ। वैसे प्रैक्टिस के टाइम चाहे पहला पार्ट उठाएं चाहे दूसरा पार्ट उठाएं, वो सारे ही सारे परसेंटेज के वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, तो वो बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 6-7 पार्ट थियोरेटिकली पढ़ाया गया है उसको आप नोट्स बनाने के बाद ही इन पार्ट्स को देखें। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया जाता तो लाभ 32% होता। तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 12% से 32% होने में कितने रुपए की वृद्धि हो रही भाई? 25 रुपये की। ठीक है, और परसेंटेज वाइज कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 20% का। क्रय मूल्य 100% होगा, तो 100% करने के लिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 125 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो 2.25 रुपये की दर से खरीदी गई हैं तो एक दर्जन का दाम कितना हो जाएगा भाई? 12 दूनी 24 और 12 का 1/4 3, 24 3 27 रुपया। ठीक है, ख़रीदा कितने में गया था? 22.5 रुपये में ख़रीदा गया था। तो कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है हमको? तो आपका आंसर आएगा कि 4.5। क्रय मूल्य कितना है? 22.5 और इसको गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम दशमलव हटा दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 45/225 और ये 100। 45 से काटेंगे इसको, कितने बार में कट जाएगा भाई? 5 बार में। 40 5 200, 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे 20, तो 20% का लाभ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15% बराबर 225 रुपये दिया हुआ है, तो 1% का मान 15 हो जाएगा और 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? 1500। तो यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि P से एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन में ने होना चाहिए था मेरे विचार में, पर P से ही दिया है। आगे दिया हुआ है कि यदि वह 1380 रुपये में बेची गई होती तो प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होती? अच्छा, 1200 रुपये में खरीदी गई है, पहले 10% के लाभ पर बेची गई है। 10% के लाभ पर अगर बेची गई होगी तो इसका 1/10वां हिस्सा माने 120, इसमें ऐड कर देंगे तो 1320 में बेची गई है। अब कह रहा है इसे 1380 रुपये में बेची गई होती तो 1380 रुपये में बेची गई होती तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ना? तो वृद्धि, लाभ में वृद्धि होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये लाभ में वृद्धि कितना है भाई? 60, और 1200 पे हमको काउंट करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5%। अच्छा, यहीं पे अगर पूछा जाता कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता तो हम 1380 में से 1200 को घटाते, ऊपर 180 लिखते और बटे के 1200 लिखते। पूछा है कि लाभ में वृद्धि कितना हो रहा है, क्योंकि ये भी लाभ है और लाभ में वृद्धि, तो यहाँ से हमको वृद्धि ज्ञात करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में 15% है ना, इसलिए ये ज़्यादा केयरफुली हो जाता है, क्योंकि एनटीपीसी के और ग्रुप डी के ऑप्शन काफ़ी दूर दूर होते हैं और आसान होते हैं, तो गलती करने पर भी कई बार वो ऑप्शन में होता ही नहीं। पर इस बार है, अगर आप ज़रा भी मिस्टेक करते तो ये आपका आंसर 15% आ जाता। ठीक है, पर ये गलत आंसर है, 5% ही सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मुँह ज़बानी क्वेश्चन है, 120 आएगा, फिर भी देख लीजिए कैसे, है ना।
160 रुपये पे 10% का अगर छूट दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 144 हो जाएगा, सॉरी 144 रुपया होगा। अब कह रहा है कि 144 रुपये में बेचने के बाद भी उसे 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना, अगर हम 100% मान लें और इस पर 20% का लाभ अगर प्राप्त हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 120%। अब 120% का मान दिया हुआ है 144, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम काट दें, 20 से काट दें 6 और 20 से ये 5, 6 का मान 144 दिया है तो 5 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 1 का मान 24 प्राप्त हो गया। 5 का मान कितना हो जाएगा भाई? 5 गुणे के 24 और ये आ जाएगा 120। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। कोई व्यक्ति 160 रुपये अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दे रहा था, तो हम लोगों ने 10% डिस्काउंट काट दिया, मानिए 1/10वां हिस्सा इसका जब हम निकालेंगे 16 आ जाएगा, 16 घटाएंगे 144 आ जाएगा। अब 144 में बेचने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। मानिए अगर क्रय मूल्य 100% था तो विक्रय मूल्य कितना होता है? 120%। 120% का मान इतना दिया तो 100% का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है। 90/60 गुणे के 100 कर लेंगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 में 100 का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। पहले 100% अगर क्रय मूल्य रहा होगा, अब 150% हो गया तो 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अच्छा, नहीं समझ में आया होगा, मैं बहुत शार्ट कर दिया। देखिए, आप इस तरीके से भी मान सकते थे कि 90 मेज़ों का क्रय मूल्य 90 रुपये मान लीजिए। ठीक है, माने हर मेज़ 1 रुपये का है, तो आगे आप कहेंगे कि 60 मेज़ों का विक्रय मूल्य इसी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हर मेज़ को हमको कितने बेचना पड़ेगा भाई? 60 मेज़ गुणे 1.5 रुपये में बेचेंगे, तब जा कर के ये 90 हो जाएगा। अब 1 रुपये में हमने ख़रीदा हुआ है, क्योंकि 90 मेज़ 1 रुपये में ख़रीदा गया था। 1 रुपये में ख़रीद के 1.5 रुपये में हो गया, तो 10/5/1 गुणे के 100 कर लेंगे, तो ये हमने यहाँ पे घटा ही दिया हुआ है, तो 50% यहाँ से दिया जाएगा लाभ का प्रतिशत। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो 150% आया हुआ है कि ये वैल्यू है। ठीक है, यानी अगर इसको आप निकालते तो क्या करते भाई? 1.5 गुणे के 1/100, तो ये 150% आता। 100% अगर इसका था तो 50% का लाभ होता। यही यहाँ पे निकाला हुआ है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अभी जस्ट कराया हुआ था। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मानिए अगर 320 रुपये है और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो इसमें से आपको 32 घटाना होगा, है ना। 32 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 288 हो जाएगा। 20 घटा देंगे 300, फिर 12 घटाएंगे 288। अब आगे कह रहा है कि 120% का लाभ हो रहा है, तो 120% का वैल्यू 288 है। 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 20 से काट दें, 20 छक्का 120 और 5, 6 का मान हमको 288 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? काटें आप यहाँ से, 6 चौके 24, फिर 4 बचेगा, 6 8 48, फिर 5 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 5 गुणे के 48 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 240। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में ख़रीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 1600 रुपये में ख़रीद कर 10% लाभ, माने इसका 1/10वां हिस्सा 160 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 1760 में बेचा। आगे दिया हुआ है कि यदि इस वस्तु को 1840 में बेचता, 1840 में, तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाती है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितने की वृद्धि हो रही है भाई? तो आपका आंसर आएगा 80 की। 1600 पे हो रही है, तो 1600 गुणे 100 कर देंगे हम लोग, तो ये 16×5 = 80 आ जाएगा। 5% की वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मनु ने 1 दर्जन घड़ियाँ 1454.64 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, तो फिर इसको दर्जन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी पर परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो 16% का लाभ अर्जित किया, घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
माने 116% का मान हमको दिया हुआ है कितना, 1454.64। 100% का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए मान लेते हैं कि 100% उसका क्रय मूल्य था, उस पर 16% का लाभ हुआ है, तो ये 116% हो जाएगा। 116% का मान इतना दिया हुआ है, यही मैंने पहले लिख दिया वो बिना समझाए। तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकालें तो आप लोग कहेंगे कि 1454.64 बटे के 116 हो जाएगा। 100% का मान हमसे पूछ रहा है तो गुणे का 100 कर लेंगे। 116 से अगर हम लोग काटें तो ये कितना आएगा, एक बार जाएगा और 29 बचेगा। 294 दो बार जाएगा, 232 इसमें से कम हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा आगे। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, एक ही ऑप्शन है जो 12 से शुरू हो रहा है, वो है 1254, तो 12.54 आएगा आगे 100, तो ये आंसर आ जाएगा 1254। देखिए मैंने 12.54 नहीं निकाला है, पहले ही बता दूं, मैंने देखा कि 12 बार ये गया है, ऑप्शन चेक किया तो एक ही ऑप्शन है जो 1254 था, इसलिए मैंने आगे 54 आगे अपने से लिख दिया है आपको समझाने के लिए। नहीं तो हम क्या करते 1254 को ऐसे क्लिक कर देते। अगर कोई ऑप्शन और होता जो 1248 होता, 1236 होता, तो हमको फिर पूरा भाग देने की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो 1200 से शुरू हो रहा था, तो उसको मैंने तुरंत टिक कर दिया, पूरा साल नहीं किया। ऐसे ही आप लोग भी परीक्षा में समय बचाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है कि पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। 800 रुपये में खरीद करके 10% के लाभ पर अगर बेचता तो ये कितना हो जाएगा भाई, 880। आगे कह रहा है कि यदि वो उसे 920 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे वृद्धि कितना है भाई, 40 का बटे 800 गुणे 100 कर लेंगे हम लोग, 5% आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो और 8 का चेंज आ गया। अच्छा, इस तरीके के 2-3 सवाल आए, सबके आंसर 5% ही आ रहे हैं। पता नहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि और क्वेश्चन के आंसर कितने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। अच्छा, 25%, पहला बट्टा, दूसरा 20% और तीसरा 10%, तो 100% है। तो पहला बट्टा 25% का लगाएंगे तो ये 75 आ जाएगा, मतलब छूट दी गई हमने, 75% हो गया। 75% पे फिर 20% की छूट देंगे तो कितना कम होगा, 7.5 दूना के 15 कम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 15 अगर कम होगा तो ये 60 हो जाएगा। 60 में फिर 10% कम होगा तो ये कितना आ जाएगा, 54। 100 से अगर कुछ ये 54 पे पहुंच गया तो कितने का छूट होगा, 46% का समतुल्य एकल बट्टा होगा। ऑप्शन में 46 दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो परसेंटेज के क्वेश्चन है उसका ये दूसरा पार्ट था। उम्मीद है इसको भी प्रैक्टिस करने में आप लोगों को काफ़ी इन्जॉयमेंट मिला होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा कि एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन के थ्रू पूरा कैलकुलेशन किए बिना ही कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खाली इतने ही वीडियो को देख करके आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इवन टोटल ऑन टोटल कर पाएंगे, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।